प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ, जो चैप्टर 1 है इंटेजर। इंटेजर पढ़ेंगे आज हम। और इसके पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंटेजर के विषय में बताया है कि इंटेजर क्या है और इसके क्या उपयोग हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। तो इसी पे बेस्ड जो है एक्सरसाइज 1.1 है। इसके 3 सवाल हम लिखे हैं, पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर अगले सवाल जो है बुक से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस at different places on particular day। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर लाइन दी हुई है जो डिफरेंट टेम्परेचर को दिखाती है, या टेम्परेचर को नंबर लाइन पे शो किया गया है, यानी उसके टेम्परेचर को नंबर लाइन के सिद्धांत पे शो किया गया है। और उस पे जगह जगह डिफरेंट ये सिटी मार्क हैं, ये सिटी मार्क हैं, उसका टेम्परेचर आपको पता करना है। ये है बेसिक, ये चीज़ है, उसका टेम्परेचर पता करना है। तो ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो टेम्परेचर है, इसको एक तरह से टेम्परेचर लाइन कह लो कि ये टेम्परेचर शो है। और ये प्लेस जगह जगह उस पर मार्क हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, पहला देखो, ए, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, यानी ऑब्जर्व मतलब बहुत बारीकी से देखिए नंबर लाइन को, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो प्लेसेस मार्क्ड हैं इस पे, जैसे बेंगलुरु यहाँ मार्क्ड है, ऊटी यहाँ पे मार्क्ड है, शिमला यहाँ पे मार्क्ड है, श्रीनगर यहाँ पे मार्क्ड है, और लाहौल स्पीति यहाँ पे मार्क्ड है। वो कह रहा है कि इसको ऑब्जर्व करो और क्या लिखो, टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड। तो जो प्लेसेस का टेम्परेचर है वो बताइए। देखो, इसके लिए हम ये देखेंगे, देखो ये क्या है, ये 0.0 बताता है कि यहाँ का टेम्परेचर 0 है, यहाँ का 5 है, यहाँ का 10 है, यहाँ का 15 है, ये 20 है, 25 है। और इसके बीच में देखो सब डिवीजन है 5-5 के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के हैं। यानी एक खाना, ये एक जो है ना, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इधर देखो ये माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10। तो ये जो है नंबर लाइन बना है, टेम्परेचर है। देखो देखो टेम्परेचर होता क्या है बेटे, टेम्परेचर जैसे पानी है, पानी का अगर उसका टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो एक स्थिति आएगी, पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा, यानी आइस में बदल जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे आइस में जस्ट बदलेगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इससे ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो ये, इससे ऊपर रहेगा तो ये प्लस में रहेगा, और इससे जब नीचे जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव रहेगा। यानी पानी को अगर ठंडा करते जाओ, मान लो पानी आज की डेट में यहाँ का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर होगा। अगर इसका टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे तो 29, 28, 27, 10, 5 इस तरह से होते होते जब 0 आएगा, जो 0 आएगा पानी बर्फ बन जाएगा। और फिर जब इसको ठंडा करेंगे तो इसका टेम्परेचर माइनस में आएगा। इसी को इन्होंने मार्क किया है। तुम देखो ये 0 है, इधर जो है प्लस है और इधर माइनस है, यानी इधर पानी है और इधर बर्फ, ठंडा बर्फ है।
इसके इधर जो पानी रखोगे सब ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, और इसके इधर ठीक करोगे तो पानी, और जब यहाँ पे जब 100 पहुँच जाएगा ना तो पानी उबलने लगेगा, भाप बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी तो हमने थोड़ा सा बता दिया। ये देखो ये मार्क्ड है जगह जगह, तो उसका कह रहा ऑब्जर्व द लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो ये मार्क्ड प्लेस है, ये मार्क्ड है यहाँ पे निशान एरो द्वारा। तो इसका जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु का टेम्परेचर दिखा रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो बताएगा, इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही इसका टेम्परेचर हो। तो देखो 20 है, ये 21 है, ये 22, तो इसका टेम्परेचर 22 डिग्री। चाहे आप यहाँ से गिनना शुरू करो या यहीं पास से इधर से, या इधर से 24 है, 25 है, ये 24, 23, 22, ये 22 हर तरफ से। इसी तरह ऊटी है, ऊटी का टेम्परेचर देखो, ये यहाँ पे है, ये 15 है, इससे एक पहले है 14, या 10 ये है, तो 11, 12, 13, 14, 14। इसके बाद शिमला है, शिमला में शायद बड़ा SH रहेगा, शिमला 5 पे लिखा ही है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, श्रीनगर देखो यहाँ है, तो ये 0 है, इससे इधर माइनस होगा, -1, -2, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये लाहौल स्पीति है, देखो यहाँ, तो -10 से -9, -8, या -6, -7, -8। -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी शहर के टेम्परेचर हैं। अच्छा, बी जो है, ये तो ए हो गया। बी क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग देम? इनमें से सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस बताओ। तो देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ से ज्यों है तो ये गर्म होता जाएगा। जितना इधर टेम्परेचर होगा, जो ये वैल्यू है, ये टेम्परेचर की वैल्यू है, ये जो है डिग्री सेल्सियस, ये जो है ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ता गया है। आप कहें ना असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन है, तो इधर वैल्यू, तो सबसे इधर जो शहर रहेगा उसका जो है मार्क है वो सबसे हॉटेस्ट है। तो हॉटेस्ट कौन सा है? बेंगलुरु, ये हॉटेस्ट। तो इसका कितना है? 22। और कोल्डेस्ट कौन सा होगा? जो सबसे बाएं है वो कोल्डेस्ट होगा, लाहौल स्पीति। ये कितना है देखो, इसकी वैल्यू लाहौल स्पीति 6, 7, 8, -8। देखो लाहौल स्पीति और ये बेंगलुरु। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होता है? जैसे 5 और 15 का डिफरेंस क्या होता है? बड़ी में से छोटी घटा देते हो, 15 - 5 = 10। तो ऐसे ही इसका टेम्परेचर डिफरेंस, बड़ी ये है, छोटी ये है, इसमें से ये घटा दो, तो इसमें से ये घटा दोगे तो 22 में से ये घटा दो, कौन सा? -8। तो ये हो जाएगा 22, माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, +8। या ये कोष्टक के पहले, ब्रैकेट के पहले अगर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 है, तो ये 8 और ये बराबर 30 हो गया।
तो 30 डिग्री इसका टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति, देखो लाहौल स्पीति और श्रीनगर ये दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में कितने का अंतर है, तो डिफरेंस क्या होगा, देखो ये सी कर लो, डिफरेंस टेम्परेचर। तो इन दोनों के टेम्परेचर में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले टेम्परेचर को घटा देंगे। तो देखो ये -2 है, ये -8 है, -2 और -8 दाहिने तरफ है श्रीनगर। तो जो नंबर लाइन पे जो दाहिने तरफ आता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर ज़्यादा है। देखो श्रीनगर का टेम्परेचर ये है और इसका टेम्परेचर ये है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, इसको घटा दो। ये इसमें से ये घटा दो, तो जब ये घटाओगे तो -2 और माइनस है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ 6 डिग्री आ जाएगा। 6 में से 2 निकल गया और बड़े का निशान, जब दोनों डिफरेंट रहते हैं तो बड़े का निशान रहता है और दोनों का डिफरेंस हो जाता है 6 डिग्री, यानी इसका टेम्परेचर जो है 6 डिग्री हुआ, दोनों के डिफरेंस ये 6 डिग्री हुआ। अब देखो बेटा ये डी है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, कैन वी से क्या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर टेकन टुगेदर यानी दोनों एक कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो ये श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ दो, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, ये है -2। देखो श्रीनगर का ये -2 है और शिमला का है 5 डिग्री। ये कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ शिमला टेकन टुगेदर, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो दोनों को जोड़ोगे तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, ये -2 + 5, तो -2 वो +5, ये दोनों डिफरेंट साइन है तो ये घट जाएगा, जब डिफरेंट साइन होता है तो घट जाता है और चिन्ह बड़े वाले का, तो यहाँ 3 बड़ा है, ये प्लस है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर इन दोनों के टोटल का आया। कह रहा है कि क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है, 3 डिग्री देखो ये यहाँ पे आएगा 1 2 3, तो शिमला यहाँ है आगे है, तो इसकी जब नंबर लाइन पे आ गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये लेस देन है, ये हाँ ये कैन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है, एस। और दूसरा इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी डाउन है। तो देखो ये 3 कहाँ आया, ये यहाँ आया, श्रीनगर इधर है, श्रीनगर बाएं है, तो श्रीनगर ठंडा है, ये गर्म है, तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है श्रीनगर का टेम्परेचर, देखो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और ये 3 है,
तो इससे ये कम है, तो ये ठंडा है, ये इससे ये ठंडा है, लेकिन ये टेम्परेचर लेस नहीं है। ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 इन ए क्विज एक हो रहा है। क्विज जानते हो, प्रतियोगिता जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग उत्तर देते हैं। तो इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर ए करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर पे पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, और निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट है तो उसके निगेटिव नंबर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर का पॉजिटिव, ये आंसर इज द जैक्स स्कोर इज सक्सेसिव राउंड वेयर, देखो इसने 5 राउंड गेम खेला, 1 2 3 4 ये 5 राउंड, उसके स्कोर इन्होंने दिया इसका 25, ये माइनस दोबारा वाले का -5, ये -10 15 और 10। तो ये जो 5 बार इसने खेला तो सबका लगा, पहले टूर्नामेंट का 1, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। व्हाट वाज द एंड, व्हाट वाज टोटल एट द एंड, उसका टोटल कितना हुआ। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल कर दो, इसके स्कोर का टोटल। तो पहले का 25, दूसरे का -5, तीसरे का -10, चौथे का 15 और 5वें का 10। ये आपके सभी स्कोर हैं इसके, इसको टोटल करना है। तो इसको जब टोटल करोगे देखो, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये -5 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस है। ये हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि अगर इसके पहले प्लस है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसमें देखो ये और ये पॉजिटिव है, तो तीनों को जोड़ लो, सिमिलर साइन को जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 2 2 4 1 5, ये हो गया 50। और इसको भी सिमिलर साइन है, इसको जोड़ लो, निगेटिव 15, ये घटा दोगे तो 35 आया। क्या हुआ, उसके टोटल स्कोर 35 है। इसमें से इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5 व्यक्ति के ये स्कोर है, तो फाइनल में जीता कौन, तो जिसका पॉजिटिव सबसे ज़्यादा आएगा वो जीतेगा। या 5-6 बच्चे हैं, उनके स्कोर दिए हुए हैं, और ये पूछ रहा है कि जीतने वाले के क्रम से जो है बच्चों का नाम एक असेंडिंग ऑर्डर में रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। तो सबको टोटल कर लेंगे, और उस टोटल का जो आएगा पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू, उसके नंबर लाइन के अनुसार हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे। श्रीनगर में टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर नोट किया गया श्रीनगर का, वो -5 डिग्री था, एंड इट्स ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जब देखा गया तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, गिर गया, नीचे आ गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को इसका फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये था मंडे को,
2 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो गया, तो इसका मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें से घटा दोगे, तो ये -5 था और इसमें से 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दो, तो यही टेम्परेचर होगा ट्यूसडे का। इसको हटाओगे तो -5 -2, ये दोनों सिमिलर साइन हैं तो ये जुड़ जाएंगे और साइन निगेटिव होगा ट्यूसडे। इसके बाद वेडनेसडे को क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ऑन द वेडनेसडे, अगले दिन, ठीक इसके बाद वाले दिन, इट रोजेज बाय 4 डिग्री, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी इस दिन क्या टेम्परेचर रहा, या वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर रहा। तो ये क्या होगा, रोज 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ जाएगा, ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा, ऑन वेडनेसडे क्या होगा, ये -7 और इसमें 2 डिग्री जोड़ दो, तो -7 और ये +2 हो जाएगा, दोनों डिफरेंट हैं तो घट जाएगा, 7 में से 2 गया 5, और साइन बड़े वाले का -5, यानी उस दिन उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये एक्चुअली है क्या, देखो बेटे, टेम्परेचर जो है ना डेली रिकॉर्ड किया जाता है, तो कभी टेम्परेचर बढ़ता है कभी घटता है। जब टेम्परेचर की रीडिंग घटे तो इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया। जैसे आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया, रीडिंग कम आ रही है, तो इसका मतलब आज टेम्परेचर कम हो गया है। ये रिकॉर्ड होता है पूरे दुनिया में, तो आप देखोगे इंटरनेट से भी देखोगे तो हर देश का टेम्परेचर मिलेगा, देश में हर शहर का टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि ये डेटा बड़े फ्रूटफुल होते हैं और ये डेटा बहुत इकट्ठे किए जाते हैं। ये डिफरेंट साइंटिफिक स्टडी में काम आता है इसके डेटा। अच्छा, अब अगला सवाल है बेटा, मोहन, अब देखो इसको हम पढ़ेंगे, ये तो हो गए सब खत्म, तो इसको मिटा दीजिए, और लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम इसको धीरे धीरे पढ़ करके आपको समझाएंगे। आप बुक्स खोल लीजिए तो उसको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस बोर्ड पे आता नहीं, ज़्यादा छोटे लिख देंगे तो दिखाई नहीं देगा। देखो क्वेश्चन 5 है, ये क्या कह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स, मोहन है ये डिपॉजिट कर रहा है। डिपॉजिट मतलब ये होता है, डिपॉजिट मतलब पैसा जमा करना, कि बैंक में वो पैसा जमा कर रहा है, जमा किया इसने डिपॉजिट्स ₹2000, 2000 रुपये उसने जमा कर दिया है। एंड विड्रॉ विड्रॉ विदड्रॉ ₹1642। पहले वो जमा करता है 2000 रुपये, कुछ समय बाद वो उस पैसे को निकालता है 1642 रुपया। इफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटेजर, देखो ये कह रहा है कि अगर विड्रॉल को
विड्रॉ जो अमाउंट कर रहा है उसको विड्रॉल कहते हैं। विथड्रॉल को अगर वो कह रहा है निगेटिव से दिखा रहे हैं, किसमें? अकाउंट में। अकाउंट मतलब ये होता है कि खाता रहता है, उसमें नाम रहता है डिफरेंट आदमी का, जैसे मोहन, तो ये जमा किया तो इसके खाते में यहां लिख देंगे ये 2000 रुपये। अगर और फिर विड्रॉल है तो यहां लिखेंगे जमा है, विड्रॉल है, जमा है। लेकिन इसमें आपको बेसिक ये पढ़ना है कि ये जो इसका साइन कैसे लिखा जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब ये विड्रॉल को निगेटिव रूप में लिखा, अगर निगेटिव रूप में लिखा तो डिपॉजिट को किस साइन से लिखेंगे? देखो विड्रॉल और ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। ये पैसा निकालना और पैसा जमा करना, ये दो एक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इसको अपोजिट है तो इनके अपोजिट साइन में लिखा जाएगा। अगर ये दोनों का बिहेवियर अपोजिट है तो ये दोनों अलग अलग साइन में लिखे जाएंगे। अगर इसको माइनस लिख दिया तो इसका अपोजिट ये प्लस में लिखा जाएगा। तो ये उत्तर आएगा, इसको किस में लिखेंगे? प्लस में। यानी देखो इसको अगर 1642 ये लिखा, जैसे डेट, कोई डेट ये लिखा, दूसरा डेट ये लिखा, तो ये इस डेट को इसने 2000 जमा किया और निकाला इतना। तो ये क्या कह रहे हैं? If withdrawal of the amount is represented negative, क्या होगा? Find the balance in मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉल के बाद उसका बैलेंस कितना होगा? बैलेंस मतलब कि जो एक्टिविटी हमने बैलेंस, यानी बैलेंस मतलब बैलेंस किसी दिन को देखा जाता है। देखो तो उस दिन मान लो जो इसने किया ठीक कह रहा है, इसके बाद क्या हुआ बैलेंस, तो ये बैलेंस जो होगा ये दोनों अमाउंट जुड़ करके बैलेंस यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। कैसे? ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों हमेशा बैलेंस ऊपर की संख्याओं का टोटल होगा। यानी ये टोटल करो या बैलेंस करो मतलब एक ही है। तो ये 2000 और इसको ये माइनस साइन ले लिया गया, तो ये माइनस 1642, ये माइनस और इसका गुणा होगा 2000 माइनस 1642। तो देखो ये 8 है, 10 में से 9 में से गया 5, 9 में से 6 गया 3, 358 रुपया 358। तो यहाँ लिख देंगे 358 है। अगर मान लो यहाँ पे उसने फिर 500 रुपये जमा कर दिया यहाँ पे दूसरे दिन नेक्स्ट डे, तो यहाँ 500 रुपये जुड़ जाएंगे और फिर बैलेंस अगर मांग कहेगा तो ये बैलेंस ये और इसका टोटल हो जाएगा, यानी 358 प्लस 500 यानी 858। तो आप देखो कि जो अकाउंट में जो मैथमेटिक्स कैसे काम करता है कि इसका साइन का रोल है। अगर ये 500 फिर निकाल लेता ना तो मैनेजर कहता तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, वो निकल ही नहीं पाएगा। अगर इसने 200 निकालता ना, 200 रुपये मान लो निकालता, तो 200 निकालता तो क्या होता? 200 निकालता तो इसका टोटल यहाँ का बैलेंस क्या होगा? देखो 358, दोनों जुड़ जाएंगे, हमेशा बैलेंस जुड़ जाएगा। तो माइनस ये प्लस जुड़ जाएगा माइनस 200। तो 358 माइनस 200 158, ये इतने रुपये हो गए।
अब मान लो यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ ना, यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखाया, तो यहाँ 198 आया ना। अब मान लो दो एक्टिविटी, दो बार उसने, एक बार जो है 200 रुपये निकाला, एक बार ये, तो इसका क्या आएगा बैलेंस, इन तीनों को जोड़ हो जाएगा, तो 2000 प्लस माइनस 1642 प्लस माइनस 200, तो ये देखो ये 2000 माइनस 1642 माइनस 200। अब ये देखो ये दोनों निगेटिव हैं तो ये जुड़ जाएंगे पहले, 2000 माइनस कितना हो जाएगा 6 2 8 1842, और फिर ये इसमें से घट जाएगा, तो 2000 माइनस 1842 8 5 1, यानी 158 रुपया उसके पास रहेगा, जो रोज रोज हम गणना करने के बाद भी सेम वही अमाउंट आ रहा। तो हमारा जो आप देखे होंगे कि नंबर लाइन या अकाउंट में प्लस माइनस का रोल बहुत ज़बरदस्त है। उसमें देखिए अकाउंट में ये भी होता है, जिसको अकाउंटेंट लोग काम करते हैं, कि पैसा जोड़ने घटाने का ही इनका ये है कि खर्च, एक्सपेंसेस और इनकम। देखो एक्सपेंसेस और इनकम, ये दोनों अपोजिट एक्टिविटी है। इनकम पैसा मिला, एक्सपेंसेस जो खर्च किया है। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अगर उसको पैसा, किसी ग्राहक से पैसा मिलता है तो इनकम में आएगा, अगर वो सामान खरीद के जाता है बाजार में एक्सपेंसेस आएगा। तो इनकम को ट्रेंड ये है, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव लेते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी हमारी, तो ये कि पैसा कहाँ खर्च हुआ कैसे, तो कंप्यूटराइज्ड अब हो गया है, टैली है, तो वो पूरा टोटल करके बता देता है, प्लस माइनस करके। ये वीडियो आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ बच्चों। अगले वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। आप अपना फीडबैक हमको दीजिए कि ये इसमें आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, और या किस चीज़ को आप, कोई चीज़ कंसेप्ट है जो इससे पर्टेनिंग है, नंबर लाइन से पर्टेनिंग, उसको आप समझना चाहते हो, आप कमेंट करिए, उसको हम वीडियो सप्लीमेंट्री वीडियो बनाएंगे या इसी वीडियो को रिवाइज कर देंगे। इजाज़त दिए, धन्यवाद।